बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है प्लेबिसाइट। ये प्लेबिसाइट की गिवन आउटलाइन है, जो कि डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्लेबिसाइट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेबिसाइट, ये तमाम आउटलाइन आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। इसीलिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपसे कुछ स्किप ना हो। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन से। The direct vote of all the members of an electorate on an important public question such as a change in the constitution। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि इस तरह से डायरेक्ट वोट एक सोसाइटी में, एक स्टेट में जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्ट वोट करें किसी स्पेसिफिक मसले के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकली हो या इन्वायरमेंटल हो, जिसमें लोगों की राय चाहिए होती है और जिसमें आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहें तब भी आप उन लोगों की राय ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। Plebiscite is when people vote on something important like changing the rules or government of a country. It's a way to see what the majority of a people want। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि प्लेबिसाइट एक इस तरह से इम्पॉर्टेंट वोटिंग है, एक इस तरह से इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो कि एक सिटीज़न देता है, लोग देते हैं। चाहे किसी रूल को चेंज करना हो, किसी गवर्नमेंट को चेंज करना हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना हो, उसके लिए लोगों की राय चाहिए होती है और इसमें जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी लोगों का फैसला होता है, उसी पर अमल दरामद किया जाता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लेबिसाइट। There are mainly two types of plebiscite: consultative plebiscite or advisory plebiscite, and second is binding plebiscite or mandatory plebiscite। So let's discuss the consultative and binding plebiscite। Consultative plebiscite are non-binding, meaning the government can consider the result but is not required to act on them। अब ये consultative plebiscite अपने नाम से ही जाहिर है कि इसमें लोगों की एडवाइस चाहिए होती है किसी ऐसे छोटे मसले के लिए, जैसे कि कोई इकोनॉमिकली मसला हो गया या फिर कोई इन्वायरमेंटली मसला हो गया या फिर कोई सोशल मसला हो गया, या फिर किसी रूल को बनाने से पहले आप जो लोगों की मेजॉरिटी को जानना चाहते हैं, लोगों की राय को जानना चाहते हैं, तो इससे आप लोगों का मशवरा ले सकते हैं कि क्या लोग, क्या सिटीजन्स इस रूल के या इस डिसीजन के ख़िलाफ़ तो नहीं हैं। तो इसीलिए ये जस्ट एन एडवाइस है जो लोगों से ली जाती है। सेकेंड आ जाता है बाइंडिंग प्लेबिसाइट्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द वोट। ये बाइंडिंग प्लेबिसाइट ऐसे प्लेबिसाइट हैं जो कि एक लीगल प्लेबिसाइट्स हैं। ये वो प्लेबिसाइट हैं जो एक सिटीज़न को राइट दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर सकता है। इसी लोगों की राय की वजह से, इसी बाइंडिंग प्लेबिसाइट की वजह से गवर्नमेंट बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो बाइंडिंग प्लेबिसाइट जो है ये एक लीगली प्लेबिसाइट है जिसमें लोगों को अख्तियार दिया जाता है कि वो अपनी कंट्री में किस तरह का कानून चाहता है, किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेबिसाइट। अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो इस स्लाइड में ये कहा जाता है कि प्लेबिसाइट से पहले ये ज़रूरी है कि आपकी जो सिटीज़न है, आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए। अगर किसी शहरी का लिटरेसी रेट कम होगा, मतलब कि कोई इलिटरेट होगा, तो वो किस तरह से पॉलिटिकल अफेयर में इन्फ्लुएंस करेगा। उसके पास पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं होगी, उसके पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होगी, उसको इल्म नहीं होगा कि पॉलिटिकल अफेयर्स किस तरह से डील किए जाते हैं। जब एक सिटीज़न को ये मालूम नहीं होगा कि पॉलिटिकल अफेयर किस तरह से डील की जाते हैं, तो वो किस तरह से सही और गलत को वोट देगा। तो प्लेबिसाइट से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी का, आपके स्टेट का जो लिटरेसी लेवल है वो हाई होना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी के लोग इलिटरेट हैं, वो नहीं जानते पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, तब वो वोट भी ऐसे ही बंदे को देंगे जो कि आपकी कंट्री के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा। अब अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि वोटिंग सेल्फिशली, जो कि प्लेटो फिलोसोफर और जेम्स मेडिसन ने भी इम्फसाइज किया है, जिसने हाईलाइट किया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं एक सोसाइटी में जो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं, ना कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को, और अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो वोट कास्ट करते हैं। जब वो वोट कास्ट करते हैं तो इस वोट का सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा होता है, बाकी सोसाइटी को फ़ायदा नहीं होता, और ये लीड करता है सोशल डिस्ट्रक्शन की तरफ, सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की तरफ, कि अगर आप सिर्फ अपने फ़ायदे को देखेंगे, आप बाकियों के फ़ायदे को नहीं देखेंगे, तो इससे आपकी सोसाइटी, आपकी स्टेट डिस्ट्रक्टिव वे में चली जाएगी।
तो ये 2 क्रिटिसिज्म थे जो कि प्लेबिसाइड के ऊपर बनते हैं कि आपका लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए प्लेबिसाइड से पहले, और इसके अलावा जो सेल्फिशनेस है उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की नेचर में सेल्फिशनेस पाई जाती है और इसी सेल्फिशनेस को मद्देनज़र रखते हुए वो बाकी लोगों को भूल जाता है, सिर्फ अपने ही मुफादात को देखता है। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक प्लेबिसाइड। इसके अलावा आपने अगर प्लेबिसाइड के रिलेटेड आपने मज़ीद ऐसे एग्जांपल्स जानने हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस रेफरेंडम स्कॉटलैंड हो गया, साइप्रस वोट हो गया, द वोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन हो गया, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके इन तमाम एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इन पर वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।